Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज है फ्राइडे, बहुत ही शानदार दिन। आज कोशिश करेंगे पुट के अंदर रहने के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़ा सा निगेटिव है और हमें लगता है कि पुट के अंदर बहुत बढ़िया से एक प्रॉफिट बनने वाला है। तो मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन कल की तरह मार्केट खुलती है, जैसे कि कल तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से लोग ट्रैप हुए थे। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ट्रैप हुए हों। इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा आज इसके अंदर, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं उसमें पूरी मार्केट का दिन का एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरीके से मार्केट में ट्रैप था, कहाँ किस तरीके से हमें निकलना चाहिए था। एक एक चीज़ को आप देखना, आराम से आपको समझ में आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने कल देखा कि 1000 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल खुलती है। अमेरिका की मार्केट 1200-1300 डॉलर गिर करके बंद हुई थी नैस्डैक। तो इसका मतलब था कि कम से कम 2000 पॉइंट की इसमें हमारी मार्केट में गिरावट आनी चाहिए थी उस लेवल के हिसाब से, 2 से 2500 की। लेकिन 1000 खोलने के बाद में बस एक छोटी सी कैंडल और बनाई है नीचे। उसके बाद में जो उन्होंने रिकवरी दी है ऊपर, मतलब सब लोगों के ऐसे, मतलब अपने हाई को भी तोड़वाया, जो कल का हाई था उसको भी तोड़ा। और आपने देखा होगा कि इसके अंदर जितने भी मतलब लोग सेल में बैठे हुए थे, शायद आप भी होंगे, कोई और भी होंगे, तो वो सारे के सारे इसके अंदर ट्रैप हुए। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद भी उसके अंदर मार्केट में एक, मतलब मैं कहूँ 100 रुपये का भी मार्केट में डाउनफॉल नहीं दिखा। दूसरी कैंडल के बाद मार्केट में रिकवरी होती चली गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का बड़ा मार्जिन चला गया। फिर उसके बाद वहाँ पर लोग बाइंग में घुसे हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल में, मैं 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो उससे नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट को फिर तोड़ना शुरू करा, फिर बढ़ाया। तो मतलब इस तरीके का एक ट्रैपी मार्केट चल रही है। यकीन जानिए लोगों की आत्मा दुखी हो चुकी है। कहाँ से लाएं इतना पैसा कि डेली इसके अंदर घुसाएं और डेली इसके अंदर लॉस उठाएं। तो मैं आपको इसके अंदर पूरा एक एक मतलब कैंडल टू कैंडल समझाता हुआ चलूंगा। पूरी मार्केट का पूरे दिन का मैं कोशिश करूंगा एनालाइज करना, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के साथ में। उसको फिर मैंने एक ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से कहाँ पर हमारा ट्रैप बन रहा है। और जैसे मतलब मैं लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कैसा रहेगा कि आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा और आप अपने एसएल को बचा सकेंगे कि कहाँ पर हमारा ट्रैप बन रहा था और अब कहाँ पर बन रहा है। तो आप उस मोमेंट को देखते हुए चलिएगा। क्योंकि कल जब मार्केट चल रही थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरा सिस्टम ख़राब होने की वजह से फिर ये आज मुझे लैपटॉप से बनानी पड़ रही है। कल भी वीडियो बनाई थी, परसों भी वीडियो बनाई थी, मगर उसके अंदर कुछ मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाई कंप्लीट। तो ये मैं आज अपने लैपटॉप से बना के आज अपलोड कर दूंगा। आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी बहुत देर में, 3 बजे से पहले पहले ये मिल जाएगी आपको। तो अभी बज रहे हैं 1:45। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का आखिर तक देखें, समझने की कोशिश करें कि भाई आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। अब ये वो मार्केट नहीं है जैसे कि कोविड से लेकर के और अभी 2023 या 24 की शुरुआत तक भी आप समझ लीजिए बहुत अच्छी मार्केट चली थी। वन साइड चली जा रही थी, जहां भी मर्जी आप कॉल में बाई कर लीजिए, आपको प्रॉफिट ही होने वाला था, बाई चांस, मतलब इक्का दुक्का दिनों को छोड़ने के अलावा। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, एक से एक ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ये जो ट्रैपिंग मार्केट चल रही है किस तरीके से काम करती है और इसका तोड़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम, मैं ये नहीं कह सकता कि आखिर में देख लो, बीच में देख लो, क्योंकि जैसी सिचुएशन मार्केट में बनेगी वैसे ही मैं लाइव आपको समझाता हुआ चलूंगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कितना इसमें वो आ रहा है, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसके कैंडल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ आपको ए टू जेड में समझाता हुआ चलूंगा। बाकी की इंडिकेटर के बारे में मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई हुई है, वो आपने पिछले दिनों देख ली होगी। अभी 2-3 दिन पहले मैंने बनाई थी। एक सुपर ट्रेंड का नाम का इंडिकेटर होता है, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा उसमें पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए, मार्केट बस खुलने वाली है, 1-2 मिनट है, तो मार्केट के अंदर चलते हैं। न्यूज़ तो निगेटिव दिखा रहे हैं। बाकी की अभी जो है बैंक निफ्टी भी 100-150 पॉइंट माइनस है। निफ्टी मतलब थोड़ा सा 5-6 पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन जब इतना बड़ा गैप है तो 5-6 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी नेगेटिव हो जाएगी। तो आज कोशिश करेंगे हम पुट साइड में रहने के लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है उनको दिल से स्वागत, दिल से वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, मार्केट अभी खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये है निफ्टी का। मैं एक बार चार्ट लगा लेता हूँ। आज मेरा थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये आ गया जी
निफ्टी इसका लगा लेता हूँ मैं डबल चार्ट, इसमें लगाते हैं पुट, निफ्टी की पुट। क्या सिम सिम यार, ये कभी कभी धन वाला भी ना। निफ्टी की पुट अभी चल रही है 23,900 की, 194, 194 की पुट लगा लेते हैं अभी हम इसकी, 194, 95, और जी ये लीजिए। और एक लगा लेते हैं सेंसेक्स की, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको थोड़ा सस्ता रहेगा प्रीमियम। सेंसेक्स की एक्सपायरी आज तो 9:17 ऑलरेडी हो चुके हैं। एक मिनट डबल कर लेते हैं इसको। और सेंसेक्स की पुट चाहिए हमें 79,000 की, ले लेता हूँ मैं पूरी पूरी, क्योंकि राउंड नंबर है तो इसलिए इसमें अच्छा, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट रहेगा। इसमें बहुत अच्छा खासा फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव होगा। अभी देखते हैं इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा तो ट्रेड अच्छा रहता है जहाँ पर वॉल्यूम होता है जी। अब देखते हैं निफ्टी, और ये कहाँ चल रही है, ये आगे निफ्टी का एक बारी 15 मिनट के चार्ट पर सिंगल चार्ट लगाता हूँ मैं खाली देखने के लिए। यार वो ये देखें जी, ये है निफ्टी, और इसने अभी अभी अपना सपोर्ट लेवल तोड़ा है। ये सपोर्ट लेवल है 51,407। सॉरी ये बैंक निफ्टी है, मैं इसमें निफ्टी लगाता हूँ या सेंसेक्स लगाता हूँ, ये बड़ी सेंसेक्स लगा के देखते हैं। निफ्टी, निफ्टी भी दोस्तों अभी जो है सेलिंग में है ऑलरेडी। अगर आप ये डे चार्ट है, डे चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये कल की डेट में सेलिंग में आ गई थी, और अभी अच्छी खासी इसमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर करके काम करूँगा। ये देखिए, ये है आज का चार्ट निफ्टी का, यहाँ फुली 23,961 और अभी 23,900 चल रही है। तो गाइज ये है सेंसेक्स का चार्ट, आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जो है डाउनफॉल मारा है यहाँ से, यहाँ खुला है, एक मिनट, इस जगह, और ये हाई मारा है इसने, और ये इसका ओपन प्राइस है, और उसके बाद में इसने बहुत अच्छा खासा नीचे गया है। तो मुझे उम्मीद लग रही है यहाँ से एक अच्छा खासा आज जो है नीचे रहेगी मार्केट, थोड़ी सी डाउन ही चलेगी, निगेटिव चलेगी। और ये मैंने लगाई है 79,000, पूरे 79,000 की पुट, जिसने अभी 252 रुपये का एसएल मारा है, सॉरी नीचे लो मारा है। अभी तो खैर हमने पोजीशन कोई बनाई नहीं है, पहले देखते हैं एक बारी, क्योंकि कल कैसा करा था आपने मार्केट के अंदर देखा होगा, एक बहुत बड़ी सी स्पाइक नीचे मारी, और नीचे जितने भी सेलर थे यानी जिन लोगों ने भी पुट खरीदी थी उनको वहाँ पर ट्रैप करा, और ट्रैप करने के बाद में फिर मार्केट ने एकदम से ऊपर ले जा करके सबके एसल खाए जितने भी सेलर थे, और फिर सेलरों के बाद फिर बायरों के भी एसल खाए, वही जो हमेशा चल रहा है। और फिर उसके बाद पूरे दिन साइडवेज हो गई, मार्केट में कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसी सिचुएशन ना बन जाए, तो अभी हम थोड़ा सा हौला हाथ रखेंगे, देखेंगे अभी इसके अंदर कि किस तरीके से मार्केट का आज मूव रहने वाला है। उसके बाद कोई कंफर्म होने के बाद ही कोई ट्रेड लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मार्केट खुली है, और यहाँ पर आप देखें, अगर अगर आप मेरा एरो देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये लो इसका था पहले 79,003 का, और अभी मारा है इसने जस्ट लो, आप देख सकते हो 78,988 रुपये का। यानी कि जिन लोगों ने 79,000 पे एसल डाले हो तो उनके सिर्फ एसल खाएं, यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है ऊपर की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से चला रहे हैं, बड़ी ट्रैपी तरीके से। तो अभी थोड़ा सा वेट करना हमें इसमें बनता है, और आप भी थोड़ा सा मार्केट को इसी तरीके से एनालाइज किया कीजिए, क्योंकि जब भी ये इस तरीके के, एक तो क्रूशल नंबर है 79,000,
और उसके बाद भी इसने जो बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रेक नहीं करा, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से ब्रेक नहीं करा है, सिर्फ 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट से ब्रेक करा, जो कि सेंसेक्स के लिए बहुत छोटी सी बात है। और उसको ब्रेक करने के बाद में जब इसने यहाँ से फिर रिकवरी सी एक बनाने लगा, अभी कैंडल देखें आप इसकी ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से अभी एक बार ये ट्रैप भी कर सकता है ऊपर ले जा करके। अगर यहाँ से इस लेवल से, ये जो रिजेक्शन वाले लेवल है, यहाँ से जो सेलर जोन है ये पूरा इतना बड़ा, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो फिर इसके अंदर बाइंग बनती है पुट के अंदर। अभी थोड़ा सा वेट करके हम इसमें देखेंगे, तभी हम इसके अंदर कोई ट्रेड लेंगे। अभी देखें जो है बिल्कुल मार्केट के अंदर इतना गंदा मार्केट का मूवमेंट चल रहा है। मतलब कल इतनी बढ़िया मार्केट चल रही थी कि काफ़ी अच्छे लोग पैसा बना सकते थे, लेकिन मार्केट ने 1 रुपया किसी को बनाने नहीं दिया। सब लोगों के एसल हुए, जितने लोग शॉर्ट में बैठे थे उनके भी हुए, जितने लोग कॉल में बैठे थे उनके भी हुए। चारों तरफ से एसल हुए हैं सबके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये मतलब बिल्कुल गलत है कि बंदा एक तो पूरे पूरे दिन इंतज़ार करे, पूरे पूरे दिन मेहनत करे, पैसा लगाए, और बाद में उसको मिलता है ज़ीरो। ज़ीरो बटे सन्नाटा, मशहूर डायलॉग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को एक मतलब तरीके से चलाना चाहिए कि बंदा चलो कहीं तो उसे मिले, शॉर्ट में फंसे पहले, फिर कॉल में फंसे, बाइंग में फंसे, दोनों तरफ बंदे के लिए हालत टाइट। अब देखें ये जो है खाली इसके अंदर छोटा छोटा सा मूवमेंट ला करके यहाँ पर एक छोटा सा ये बना रहे हैं। अगर ये इसको तोड़ेंगे बड़े से उसके साथ में, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये फेक मूव हो सकता है, जैसे कि ये बिल्कुल फेक मूव हुआ है। जितने लोग यहाँ पर सेल करके बैठे हैं और इससे नीचे लेवल पर नहीं गई, आप देखें तो पुट का हाई भी यही लगा है 377। अभी कि कोई लोग 350 में घुसेंगे, कोई 360 में घुसेंगे, तो 350-60 दोबारा उनको दिखने वाला है नहीं। तो मेरा तो मानना ये है कि इसमें अंदर थोड़ा सा सब्र से और थोड़ी स्ट्रेटजी और मार्केट के चाल को समझते हुए आपको जो है ये काम करना चाहिए। उसका तरीका ये है, मैंने जैसे कि बताया, ये एक सेलर जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर इसके बीच में यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, मैं एक बार इसमें आपको रेक्टेंगल खींच के, लाइन खींच के दिखा देता हूँ। अगर सपोज करें ये एक सेलर जोन है यहाँ से लेकर ये, और ऊपर का सेलर जोन है ये, इतना मान लीजिए ये पूरा सेलर जोन है यहाँ से यहाँ तक का। अगर यहाँ से इन दोनों लाइनों में से किसी से भी मार्केट आकर के टच करके रिजेक्शन लेती है, या जैसे ये वाली हमारी सपोर्ट लाइन है, यहाँ से इसने टच करके रिजेक्शन लिया है और अपने लोगो अच्छे से तोड़ती है, तब हम इसके अंदर बाइंग में जाएंगे पुट के अंदर। अदरवाइज़ अगर यूं ही साइडवेज चलेगी तो मार्केट में आज भी हम कोई काम नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले 2 दिन से कोई काम ही नहीं हुआ। कल हम करना चाहते थे काम, देखा था, क्योंकि मैं समझ गया था ये जब इतनी बड़ी स्पाइक मारी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी बड़ी स्पाइक मारती है तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि कल बिल्कुल कन्फर्म था मामला कि 1000 पॉइंट मार्केट हमारी डाउन खुल रही है, उसके बाद कम से कम 1800 पॉइंट नीचे जानी चाहिए थी, क्योंकि आप देखें डाउ जोन्स जो है वो 1200-1300 पॉइंट माइनस था। लेकिन उतना होने के बावजूद भी मार्केट को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, और वहीं से रिकवरी देने के बाद में मार्केट को पूरे दिन साइडवेज कर दिया। अभी देखिए कितना गंदी चाल है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग मॉर्निंग की इस कैंडल को देख करके, ये जो एक कैंडल है, अगर इस कैंडल को देख करके कुछ लोग घुस होंगे, देखो ये बड़ी वाली जो कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस कैंडल को देख करके जो भी लोग यहाँ पे घुसे हैं उनको तो मतलब बहुत अच्छी खासी नुकसान होने वाला है। आप देख सकते हैं पुट का हल क्या है, ये देखें अभी 210, 212, 13 आ गई है। इसमें हम घुसने की कोशिश करना चाहते थे अगर ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन देती। हालांकि आप देखें तो मतलब इसी लेवल पर है जहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है इसकी, लेकिन क्लोजिंग पे आप इसको देखें तो ये क्लोजिंग पे पहले कैंडल पे थी 303 पर, और अभी चल रही है 205 पर। मतलब 100 रुपये का पूरा डिफरेंस आ चुका है वहाँ से यहाँ तक का, इतनी बुरी तरीके से टूट रही है। हालांकि पुट बहुत ज़्यादा तोड़ रहे हैं, इतनी मतलब ये बड़ी नहीं है, सेंसेक्स इतना बड़ा नहीं है, पुट को कुछ ज़्यादा ही तोड़ रहे हैं। लेकिन हमें उससे मतलब क्या, हमारा तो पैसे लगने के बाद में हमारा ये बचना चाहिए ना हमें। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, मार्केट को समझ लें। अगर ये हमारे इसी जगह से दोबारा रिजेक्शन लेकर के लो को तोड़ देती है और एक अच्छे मार्जिन से तोड़ती है, तब हम इसमें मंदी मान के चलेंगे, तब हम इसमें पुट खरीद के चलेंगे। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज़ हम
आधा एक घंटे और देखेंगे बस। मार्केट में अभी कुछ है नहीं सिवाय ट्रैपिंग के, तो मार्केट में पैसे लगाना भी ठीक है नहीं, थोड़ा सा मार्केट से दूर रहेंगे। अभी देखें मार्केट जो है सेंसेक्स 79,125 चल रहा है, यहाँ पर भी 79,125 आया था, ये देखें आप अगर लगभग 79,100, हाँ 24-25 आया था। और इस लेवल पर यहाँ पर इसमें जो लो था वो 253 का था, और अब 225 पे या 230 पे देखें लो कितना बनाया है। इतना ज़्यादा 50-60 पॉइंट का जो है इसमें प्रीमियम तोड़ा है। तो थोड़ा सा भी देखें यहाँ से सपोर्ट ले रहा है हमारे इस, सॉरी रेजिस्टेंस फील कर रहा है इस लाइन पर। अगर ये इस लाइन पर रेजिस्टेंस फील करके नीचे चला जाता है और 79,000 का लेवल अच्छे से ब्रेक करता है कम से कम 50-100 पॉइंट से, तो तब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी पुट साइड में, अदरवाइज इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखी जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़ें एक दो चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, उस तरीके से आप काम करें और एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपना एक एसएल, अपना एक टारगेट, सारी चीज़ बना कर रखें, तभी आप इसके अंदर कुछ कमा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आपकी कमाई हो नहीं सकती इसके अंदर। बाकी के किन लोगों के कल एसएल गए हैं थोड़ा मुझे इसमें डिटेल में बताइए, तो पता चले कि किन किन लोगों के एसएल गए हैं, थोड़ा सा इसके अंदर कमेंट्स करिएगा। क्योंकि कल वाले ट्रैप में अब देखो मुझे ये भी ट्रैप लग रहा है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो है एक बारी मतलब इतनी मंदी होने के बावजूद में अगर मार्केट को खींच के ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे मूवमेंट लग नहीं रहा। ये यहाँ से फेल करके साइडवेज भी कर सकते हैं कल की तरह, बिल्कुल ऐसी मार्केट है जैसे हमारी कल थी। एक पहले बड़ी सी स्पाइक नीचे, 2-3 कैंडल साइडवेज, फिर एक बड़ी सी कैंडल ऊपर ले जा करके हाई तोड़ा, बिल्कुल छोटे मार्जिन से हाई तोड़ा 50-40 पॉइंट से, और फिर उसके बाद में ये देखें फिर बाद में नीचे ला के साइडवेज कर दी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसको लेना, देखना, समझना बिल्कुल गलत होगा। फिलहाल तो अभी वेट करना ही बेहतर है। देखिए कितने बड़ी स्पाइक मारी है। अच्छा, अगर हम इसकी कॉल देखें एक बारी, मैं आपको कॉल भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कॉल के अंदर बहुत बड़ा कोई मूवमेंट आया, कोई बहुत बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़त आ रही है। हाँ कॉल के अंदर तो आई है यार, इन्होंने कॉल के अंदर तो अच्छे बढ़त दी है। 1 मिनट रुक जाइए, ये देखें इसने ये हाई, अभी हाई तोड़ा है, और यहाँ से ये कभी भी रिवर्स भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा अभी देखेंगे। कॉल के अंदर इन्होंने बहुत शानदार मूवमेंट दिया 150-60 से, और 320 पे ले गए इसको। काफ़ी अच्छा खासा कॉल के अंदर इन्होंने मूवमेंट दिया। खैर ऐसी बात नहीं है। अब देखो मुझे यहीं से डाउट है कि यहीं से ये वापस भी ले आएंगे, तो एक बार थोड़ी सी इसको देखेंगे अभी, जब तक कि मार्केट एकदम पॉजिटिव ना दिखे। हम बड़े चार्ट पे देखते हैं अभी 15 मिनट के, 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो ये है, देखें कल कल इसने लो मारा, फिर ये हाई तोड़ा, तो कितने कम मार्जिन से इसने हाई तोड़ा था कल, ये आप देख सकते हैं इतने से मार्जिन से। ये इस वजह से मुझे आज भी वही लग रहा है सीन कि इस हाई को थोड़े से मार्जिन से हो सकता है ये तोड़ दे, इतना आ जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे अभी, क्योंकि लगभग काफ़ी दूर है अपने उससे, तो ये कभी भी ट्रैप भी बना सकती है मार्केट। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइस अभी 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, मैंने आकर के देखा, अभी आप देख सकते हैं क्या हुआ है। जो मैंने आपको बताया था जब ये कैंडल बन रही थी, ये वाली, अगर आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल जब बन रही थी जिस पर मैंने लाइन बनाई है, तो ये मुझे फेक मूव लग रहा था। यहाँ से मुझे लग रहा था कि यहाँ से अपना हाई कल का तोड़ करके शायद नीचे आ सकती है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में भी बताया था। बिल्कुल सेम ऐसे ही करके ऊपर ले गए। यहाँ से देखें कॉलर्स, मतलब कॉल में घुसाया लोगों को, और हाथ के हाथ अगर जिन लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई होगी, जाहिर सी बात है आप भी पहले देखेंगे एक कैंडल कंफर्म हो जाए, दूसरी में आप घुसेंगे। अब दूसरे में घुसने के लिए आप प्रॉफिट भी लेने के लिए रुकेंगे, और पता चला बाद में वहाँ से इतनी बड़ी स्पाइक मारी है कि आपका एसएल लेने का भी मौका नहीं मिला। ये चल रहा है इंडियन मार्केट में, और यही मैं आपको बताना चाहता था कि कम से कम जब तक कंफर्म ना हो जाए बिल्कुल भी इसमें हाथ ना डालें। अब ये देखें, ये नीचे इसने मारा 213 का लो, ऊपर मारा है इसने 329 का हाई, यानी कि लगभग 100 पॉइंट एक 1-2 कैंडल में आपको मिल गए।
और वापस से अगली कैंडल में तुम्हारे परचेजिंग से भी नीचे यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है, जो 200 रुपये चल रही है अभी फिलहाल कॉल। और जो पुट में लोग थे, पहले पुट में घुसे, इनका एसएल खाया, फिर दोबारा से घुसाया। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या करती है मार्केट। यहाँ से तो फिर भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि मार्केट यहाँ से टूट सकती है डाउनफॉल की तरफ, और पुट में थोड़ा सा मार्जिन अच्छा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल की हालत देखते हुए तो ये लग रहा है कि यहाँ से अभी मार्केट से बचे रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स आ रही हैं, लोग उसके अंदर घुस भी नहीं पाते कि उनका जो है वापस से रिवर्स होना शुरू हो जाती है और एसएल आ जाता है। जब आप एंट्री बनाते हैं जिस जगह, वहीं से ही एसएल आ जाता है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी स्पाइक बना करके और लोगों को कंफ्यूज किया गया है। और ये भी हो सकता है अब यहाँ से ये पूरे दिन साइडवेज मार्केट कर दें, क्योंकि जितना उन लोगों ने खाना था पहले पुट में खा लिया, फिर उन्होंने कॉल के अंदर खा लिया। एसएल पहले पुट में लोगों के एसएल खाए, ये भगाई ऊपर, यहाँ तक के एसएल खाए लोगों के, ये 24,000 के तक। अब जब 24,000 का लेवल आकर के सस्टेन कर जाए कैंडल, आप देखें 24,000 के ऊपर की इस कैंडल की क्लोजिंग है, और 24,000 के बाद फिर इसने जो है नीचे कितना मारा है, 23,000। अब 833 चल रही है, बताइए। मतलब 170-80 पॉइंट नीचे आ गई वहाँ से। तो ऐसी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता, ये सिर्फ लॉस जाता है। इसके अंदर कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती है। अब मैं आपको अगर सेंसेक्स दिखाऊं, तो सेंसेक्स में भी कुछ यही हाल रहा। अभी देखें सेंसेक्स अपने लो पे चल रहा है 78,750 के आसपास, और ये है इसकी, ये मैं आपको 1 मिनट कॉल दिखाता हूँ। ये है इसकी कॉल पुट, ठीक है जी, ये लीजिए, ये आ गई इसकी कॉल। ये कॉल है 79,000 की और पुट है 78,800 की। अगर आप इसके अंदर भी देखें, वही सेम सिचुएशन बनी जो इसमें बनी है। जब लोगों ने यहाँ पर कॉल, सपोज करें यहाँ पर पुट बाई की होगी इस लेवल पर, ये मार्केट 9:20 पर खुली है, ये 9:15 पर, ये 9:20 की कैंडल है। तो यहाँ पर लोगों ने अच्छा खासा एक, मतलब क्योंकि नीचे काफ़ी गई थी सेंसेक्स, तो यहाँ पर अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बुक करने के लिए बाई किया होगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और फिर यहाँ पर जो है, ये अगर आप देखें दूसरी में उन्होंने थोड़ा सा लॉस में आएगा, लोग बने रहते हैं कि चलो बने रहें। फिर जब इन्होंने एसएल यहाँ पर देखा, यहाँ पर एसएल खा लिया होगा उन्होंने, और अगले ही कैंडल में मार्केट इस कदर भागी है, ये देखिए आप, ऊपर की तरफ। मतलब 114 रुपये का लो मार करके 510 यानी 514 का अगर हाई मान लें, तो 400 पॉइंट का मूवमेंट लगभग 1-2 कैंडल के अंदर आ गया। 5 मिनट की कैंडल है ये, 10:07 अभी हो चुके हैं। तो आप देखें किस कदर मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, किस कदर एक तरीके से लोगों का पैसा खाया जा रहा है। जो छोटी जमा पूंजी वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से मतलब नोचा और चूसा जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को लगाना पड़ता है कि किस तरफ मार्केट जाने वाली है। अभी मार्केट जाने वाली कहीं नहीं है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। बस यहीं पर ही लोगों को एक बड़ी बड़ी स्पाइक दिखा करके, लालच दिखा करके घुसाया जा रहा है, और उनका एसल खाया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इस पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझे होंगे, और इसके अंदर आप अपना एक बेनिफिट देखते हुए इसको अपने ये सिस्टम में ला सकते हैं, अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मुझे बतानी थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आपको इससे थोड़ा सा मतलब अभी अवॉइड करना चाहिए। देखें पुट का अब यहाँ पर सेटअप पुट का बन रहा है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए आप, जब हम कभी भी मार्केट को देखें तो हम ये देखेंगे कि लो किस मार्जिन से तोड़ा है इसने। अब अगर देखें तो ये लो इसने तोड़ा है, अगर आपको दिख पा रहा हो, 78,854 रुपये, और फिर यहाँ से 78,854 से इसने मारा 78,752, और अगली ही कैंडल में इसने ऊपर पूरा खींच करके ग्रीन में बंद कर दिया। तो ये जो एक थोड़ा सा रहता कंफ्यूज करने वाला, तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक इसका लेवल। अब देखें यहाँ से इसने तोड़ा दूसरी इस वाली कैंडल में कुल 20-30 पॉइंट के मार्जिन से, और अभी इस कैंडल को तोड़ रही है कुल छोटे से मार्जिन से, हो सकता है यहीं से वापस चली जाए। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी एहतियात के साथ काम करना है, और ये समझते हुए कि अगर ये यहाँ से वापस जाएगी तो इस पुट का हल क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुट भागती चली जाएगी। अभी देखें ये मार्केट टूट भी रही है, मगर पुट का प्रीमियम इस वाले हाई के नीचे ही है जो इस कैंडल पर बना था। लेकिन वो कोई बात नहीं, चलो वो तो एक स्पाइक होती है, आ जाती है, उतना तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके इसमें समझा सकता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये इतना नीचे गिर रही है फ़िलहाल यहाँ से इस कैंडल से,
तो इस कैंडल से ऊपर इसका प्रीमियम होना चाहिए था कम से कम इस लेवल तक का, जो इसका हाई है 510 का। 510 तो छोड़ा भी, ये 450 भी पूरी नहीं है, 445-46 चली है। तो मुझे अभी फ़िलहाल लगता है ये पूरी मैनिपुलेशन हुई हुई है अभी मार्केट इसमें। वो उस लेवल पे नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैनिपुलेट किस तरीके से करूँ कि लोग बाग आ रहे हैं, पहले बड़ा सा पैसा डाल रहे हैं, जो मतलब जितने भी शार्क्स हैं, और छोटे वालों का जो कॉल का एसएल खा रहे हैं, क्योंकि एसएल उन लोगों को पता होते हैं कितने लाख एसएल इस कॉल पर पड़े हुए हैं और किस जगह पड़े हुए हैं। उस लेवल तक एसएल खाए उन्होंने, और फिर उसके बाद में एसएल खाने के बाद में डायरेक्ट से जैसे ही लोग बाग कॉल में घुसे, मार्केट ऊपर गई थी यहाँ पर इस कैंडल पर, जैसे ही लोग बाग इसमें घुसे कॉल के अंदर, तो उन्होंने फिर जो है कॉल वालों के एसएल पूरे खा गए, और अभी पुट वालों को घुसा रखा है इस लेवल पर। अब आप देखें पुट वाले भी कोई बहुत बड़े प्रॉफिट में इसमें है नहीं, पुट वाले भी जो है ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बस ये ऊपर चली जाए। मार्केट टूट रही है, वो कह रहे हैं कि मार्केट टूट रही है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। भाई प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर उस लेवल से जब तक मूवमेंट नहीं आएगा ना, जैसे ये स्पाइक आई है, जब तक ये प्रीमियम इसको एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। और कभी भी स्पाइक में आया करे तो आप स्पाइक में निकल भी जाया करो कि अच्छा सा प्रॉफिट लेकर के, ऐसा नहीं कि उसके अंदर बने ही रहना है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, अभी थोड़ा सा इसलिए वेट करके इसको करना है अभी फ़िलहाल। अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक ये बिल्कुल कंफर्मेशन इसकी ना मिल जाए। और मुझे तो ये लगता है कि अगर जो है अभी देखें, ये छोटे छोटे मार्जिन से इसको लो तोड़ रही है, हो सकता है इस कैंडल का लो भी छोटे से मार्जिन से तोड़ दे, तो ये बढ़ेगी नहीं, ये पुट बढ़ने वाली है नहीं। ये पुट जब तक नहीं बढ़ेगी, अभी देखें ये पुट जो है इसी लेवल पर चल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ये यहाँ से तो काफ़ी नीचे आ गई है, लेकिन ये यहाँ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो है उस उतने बड़े मार्जिन से चल नहीं रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों अभी हो चुका है लगभग 11 बजे का वक्त, आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं। और मेन जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखें क्या मार्केट में चल रहा है। ये मैं इसको थोड़ा सा पहले पुट को दबा लेता हूँ। यह है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है जी। 1 मिनट इसमें से वॉल्यूम का ये ख़त्म कर देता हूँ ताकि नीचे तक बड़ा कर सकूँ। अब आप इस चार्ट को देखें, अब आप मुझे बताएं इसमें कहाँ आप घुसेंगे और कहाँ निकलेंगे। क्योंकि अगर सपोज़ करें ये मैं असल में मैं कोशिश करूँगा पूरे दिन का एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करने का, क्योंकि कहीं भी यूँ तो मार्केट में पैसा बन सकता है, लेकिन एक जो शॉर्ट कॉल होती है जिसमें हम कंफर्म होते हैं, वो इस मार्केट में कहीं भी नहीं है। और पिछले 1.5-2 महीने से ऐसी मार्केट चल रही है। अभी ये इसमें कैसे चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखें, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस वाले कैंडल के बारे में और इसके बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे कन्फर्म हो रहा था कि ये थोड़ी सी जो है मार्केट टूट सकती है, जैसे कि इसने यहाँ पर ये लो मारा, ठीक है जी। अब इसने जो ये लो मारा है, तो यहाँ से मुझे एंट्री बनानी थी पुट साइड के लिए, यानी कि इसमें। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ पुट के अंदर क्या था उस टाइम पर। ये देखें, ये है वो जगह। अब अगर, क्योंकि जब तक आपका लो नहीं टूटेगा आप एंट्री नहीं बनाएंगे। बैंक इसने सेंसेक्स ने यहाँ पर लो तोड़ा, एक मतलब रिवर्सल कैंडल दी, फिर यहाँ से नेगेटिविटी आई। यहाँ पर ये दूसरी कैंडल पर बिल्कुल मैं कंफर्म था कि यहाँ पर अगर ये अच्छी कैंडल बेरिश बंद कर देती है तो मैं इसके अंदर घुसूँगा इस कैंडल में। लेकिन यहाँ से बेरिश बनाने के बजाय इसने एक तरीके की डोजी टाइप की कैंडल बना के बंद की। और आप देखें अगर तो ये इसने इसके बाद में फिर ये नीचे लाया और बहुत छोटे मार्जिन से लो तोड़ा है। जब भी छोटे मार्जिन से लो तोड़े तो आप उसमें समझ जाएं कि कुछ भी या तो रिवर्सल है या उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि नीचे से बायर जो है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उसे पुश करने की कोशिश करें अप साइड की तरफ। अब इसमें क्या होता है ये देखें, 1 मिनट हो जाए, ये लीजिए, इसने फिर यहाँ से एग्जैक्टली ग्रीन कैंडल बनाई इस कैंडल के ऊपर, जो कि एक मतलब पहले मतलब जो कैंडल चली आ रही है उसके अगेंस्ट साइन है कि ये जो यहाँ से इन दोनों कैंडल के ऊपर साइन कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल में फटाक से ऊपर ले गए। और ये छोटा छोटा मार्जिन नहीं है,
ये मैंने मतलब बहुत छोटा सा स्क्वीज कर किया हुआ। अगर मैं इसको सही से दिखाऊं तो ये नीचे से अगर इसका लो देखें तो 208 से और 568, 2000 से 568 यानी कि 460 पॉइंट का मूवमेंट है ये कोई छोटा मूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर जितने भी लोग बाई चांस घुसे होंगे इस लो को देख करके ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इस लेवल पे जैसे इसने सेंसेक्स ने लो मारा और इस कैंडल पे इसने लो तोड़ा, चलो ये तो फेल हो गई वाली कैंडल, तो इसने इसको लो तोड़ा इसके मुकाबले में, और फिर नीचे भी ये एक तरीके की रिवर्सल लिया, डोजी कैंडल बना लो, इसको कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। और ये वाली कैंडल लेकिन कन्फर्म थी, सच कहूँ तो यही कन्फर्म थी इन तीनों कैंडलों में से। अगर आप इन तीनों कैंडलों में देखें एक एक ऐब है, लेकिन इस वाली कैंडल में ये बिल्कुल कन्फर्म थी कि यहाँ से जो है मार्केट आराम से टूट सकती है। और यहाँ मैं बिल्कुल कन्फर्म था एक अपनी पोजीशन बनाने के लिए सेंसेक्स में, यानी कि मैं पुट खरीदने वाला था। और आपके सामने फिर इसमें क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फिर ये हुआ है कि ये देखें इसी एग्जैक्ट कैंडल पर अगर आप देख रहे होंगे, ये एग्जैक्ट कैंडल यहाँ पर अगर एंट्री बनती तो उसके बाद में ये लेवल था 580 का, 570 का, उसके बाद में अभी 130-35 चल रही है, यानी कि 550 पॉइंट का डाउनफॉल है ये। और अगर 1000 क्वांटिटी कोई ले लेता है तो उसको 5-5.5 लाख रुपए का नुकसान है। हम तो अभी फिलहाल इस मार्केट में 100-200 क्वांटिटी के साथ ही काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो उसके हिसाब से भी कम से कम अगर आप मान के चलें तो 40-45 हज़ार नहीं 55 हज़ार रुपये का ये लॉस इसके अंदर होना तय था। अब इसको कॉल को समझते हैं। फिर इसने जब ये कैंडल बनाई है ये वाली, थोड़ा सा आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक रिजेक्शन कैंडल आई है, समझ में आता है। फिर एक ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन बनाई, फिर तीसरी ग्रीन बनाई। और इन तीनों कैंडल में कॉल में क्या करा है अब आप देखें, मेरे एग्जैक्ट इसी पहली कैंडल में है, ग्रीन बनाई, इसमें इसने रेड बनाई, दूसरी ग्रीन बनाई, इसने इसमें रेड बनाई, तीसरी ग्रीन बनाई, और अच्छा खासा ये ऊपर गई है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा मूवमेंट है, अगर यहाँ से देखें 800-900 से लेकर के और 150 यानी कि 200-250 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट है। 200-250 पॉइंट में ये चला है बस, ये लगा लीजिए। मतलब इसमें इतना बड़ा ट्रैप चल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें लॉस हो रहे हैं, हमें ये हो रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश तो करें हमारे लॉस हो क्यों रहे हैं। क्योंकि जब तक आप चार्ट को नहीं समझेंगे, जब तक आप इसके मूवमेंट को नहीं समझेंगे, आप बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं बना सकते। पैसा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमारा जो इसके अंदर प्रीमियम बढ़ना चाहिए, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। चलो मैं मानता हूँ आज एक्सपायरी है, प्रीमियम में थोड़ा सा डिके ज़्यादा रहता है लगता है, मगर क्या 250 पॉइंट अगर सेंसेक्स बढ़े तो क्या 100 पॉइंट कॉल को नहीं बढ़ाना चाहिए ऊपर। अभी देखें ये बस ये भी रेड, ये भी रेड, ये छोटी सी ग्रीन बनाई है, इसमें क्या ही आप कर लोगे। और जैसे छोटी छोटी सी ये रेड बनती है इसके अंदर, यानी कि अगर इसके अंदर रेड बनती है तो कॉल के अंदर देखिए कितना बड़ा बड़ा डाउनफॉल है। और एक एक कैंडल ग्रीन बनाई है, जबकि इसने हाई तोड़ा, ये वाला आप देखेंगे इस हाई को तोड़ा है जो कि 79,200 का था, और इसने इस हाई को नहीं तोड़ा। मगर ये आप मेरे कैंडल पर एरो देख सकते हैं, ये इसी कैंडल पे एग्जैक्ट आ रहा है, जो यहाँ पर मैं एक बार लाइन खींच के दिखाता हूँ। देखा आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इस वाली कैंडल पे, और ये एग्जैक्टली मेरी भी अभी इसी जगह रखी हुई है। यहाँ पर ये हाई था मगर इसने यहाँ पर हाई नहीं तोड़ा, ये देखें अभी नीचे रही है। तो आप इसमें प्रीमियम के लिए उम्मीद ना करें कि आपका प्रीमियम बड़ा अच्छा सा बढ़ सकता है, बल्कि आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि आपने जिस लेवल पे लिया, आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ में लिया है। मार्केट अपसाइड की तरफ दिखा रही है, अच्छा जा रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि हम यहाँ पर जो है मार्केट का अच्छा मूव आ रहा है, लेकिन आप कॉल खरीदेंगे ना इसके लिए, हमें यहाँ से भी दिख रहा है ये अच्छी मार्केट मूव कर रही है, लेकिन जब आप कॉल खरीद रहे हैं तो कॉल के अंदर तो मार्जिन ही नहीं है। कॉल के अंदर तो आपको मतलब और उल्टा जो है आपकी जेब से जा रहा है। आप देखें अभी भी ये इन दोनों कैंडल के ऊपर चल रही है, लेकिन ये इसका हाई तो छोड़िए, इस वाली कैंडल के भी नीचे चली है, ये देखिए इस रेंज में चली है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपको, बहुत बड़ा एक ट्रैप है जिसमें से आप निकलने की कोशिश करें। मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना रहा हूँ, पहले 9 बजे, फिर 10 बजे, ये 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इससे एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट रिस्क। रिस्क जब हो तो खाली ऐसे बैठ के देखें जैसे मैं देख रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बातों बातों में मैं समझा भी रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इसमें डिसीजन लेना चाहिए और किस तरीके से हमें इसमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप जोड़ देंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको एक नॉलेज गेन हो जाएगी।
अभी देखें इसका प्रीमियम जो 600 रुपये पर चला गया था, लगभग 647 रुपये पर, आप देख सकते हैं 647 का इसने यहाँ पर हाई मारा है। तो 647 से ये तो आ गया है अभी फ़िलहाल 120 के आसपास। और ये अभी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में देखें तो कॉल में जो प्रीमियम इतना 500 के बजाय कुछ तो बढ़ाना चाहिए था, 200 तो बढ़ाते कम से कम, लेकिन ये उस लेवल से और डाउन है, मतलब 350 के ऊपर तो ये वैसे ही थी। और ये 500 का प्रीमियम अगर इसमें ऐड करेंगे तो 250 तो मैं कहता हूँ कम से कम होना चाहिए, जो कितने भी टीके लग जाए तो ये 500 के ऊपर होनी चाहिए थी। तो ये 500-600 होने के बजाय तो ये चल रही है अभी 350। तो ये आपका पैसा जा रहा है। तो जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन इससे थोड़ा सा दूर रहें, और एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल भी इसमें काम ना करें। सेंसेक्स में अभी ये निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जिस एक्सपायरी से एक दिन पहले थोड़ा सा कम डिके रहता है। मंडे और ट्यूसडे आप काम करें बहुत अच्छा सा, आपके मतलब कैंडल के साथ फ्लक्चुएट करेगी कॉल भी और पुट भी। लेकिन अभी जो है आप कितनी भी गणित लगा लो, आप कितना भी अपना एक्सपीरियंस डाल दो, आप प्रॉफिट लाओगे तो कॉल के प्रीमियम बढ़ने पर ही या पुट के प्रीमियम बढ़ने पर ही। लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, पुट और उसकी कॉल नहीं बढ़ रही है, और आपका बैंक निफ्टी भी बढ़ रही है और निफ्टी भी बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें बेहतर यह है कि इसको अवॉइड किया जाए एक्सपायरी वाले दिन, खास तौर से फ्राइडे वाले दिन सेंसेक्स को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अंदर जब तक एक अच्छा खासा मूवमेंट ना हो, जैसे कि एक लहर सी बनती है उसमें आप घुस गए, उसमें आपने 150 पॉइंट पकड़ लिए तो बात एक अलग है। लेकिन जैसे मार्केट स्लो मोशन में बढ़ रही है, जैसे अगर आप इसको देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखें आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो स्लो मोशन में मार्केट बढ़ रही है, तो ये ऑलमोस्ट जो है आपके सिवाय प्रीमियम जाने के और कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी एक रेड कैंडल बन जाए ना तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अपने लोगों 208 के लोगों भी एक ही कैंडल में तोड़ देगा। अगर एक इतनी बड़ी कैंडल बन जाए जितनी ये है, सिर्फ इतनी यहाँ से, तो ये 208 के प्रीमियम को भी नीचे से आपके तोड़ के दिखा सकता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना ये है कि जब भी आप काम करें अपना ट्रेड बहुत अच्छे से लें। अभी मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे हैं, आपके सामने मैं बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड बनता है मैं ट्रेड भी लूँगा, और जैसे ही अगर नहीं भी बनता तो मैं टाइम टू टाइम, जैसे अभी 11 बजे का है, फिर मैं आपको 12 बजे के आसपास का दिखाना चाहूँगा कि 12 बजे मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज का मैं पूरा दिन एक वीडियो के अंदर आपको दिखा करके पूरा समझा दूंगा कि किस तरीके से मार्केट का प्रीमियम डीके है और उसको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, और कैसे हमने एवरेज लगाना है। मैंने एवरेज भी आपको लगा के दिखाया है। एवरेज क्या होता है कि अगर हमारा जो है सेंसेक्स 200 पॉइंट बढ़ा है तो कॉल हमारी एटलीस्ट 100 पॉइंट बढ़नी चाहिए। जो एट द मनी की कॉल की बात मैं कर रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये इन द मनी की कॉल है। ये आप देखें तो 79,000 की है और सेंसेक्स अभी चल रहा है 79,250, यानी कि 250 पॉइंट नीचे से मैंने ये कॉल यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये इन द मनी की कॉल है। इन द मनी की कॉल का ये हाल है। अगर मैंने आपको आउट ऑफ द मनी की कॉल दिखा दी, यानी ओटीएम को दिखा दिया, तो आप यकीन जानिए वो तो बिल्कुल नीचे जमीन पे पड़ा हुआ होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें तो बल्कि और बड़े बड़े डिके उसके अंदर लग रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज का पूरा टाइम फ्रेम इसके अंदर जोड़ने का 3 बजे तक की भी कोशिश करूंगा कि 3 बजे मार्केट आखिर किस हालत में बंद हुई, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है नॉलेज आपको गेन हो सके। ठीक है जी, तो मार्केट में बने रहें। अभी तो मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो चुका है। जैसे कोई मूवमेंट आता, कोई अगर मार्केट में तेज़ मूवमेंट आता है तो उसमें मैं एंट्री भी बनाऊंगा और उसके हिसाब से फिर आपको एंट्री लेकर दिखाऊंगा भी। ठीक है जी, आप वीडियो को देखते रहें। अभी भी वीडियो जारी है, सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो गाइस अभी बज चुके हैं लगभग 1 दोपहर के, और आप इसमें देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ से बाइंग में लेके गए और यहाँ से सेलिंग में आई। यहाँ से तो बिल्कुल कंफर्म थे कि हम भी इसमें घुसते, मगर मैं बिल्कुल अभी आके बैठा हूँ इसलिए थोड़ा सा देर लगी मुझे वीडियो बनाने में। और मैंने आके देखा तो यहाँ पर मार्केट ये यहाँ चल रही है। ये बिल्कुल अच्छी जगह थी एंट्री करने के लिए, पुट साइड के लिए। यहाँ पर इस जगह अगर आप इसको देखें, ये है लगभग 12:05 की, और मैं अपने सिस्टम पे था नहीं और मुझे किसी काम से अभी थोड़े से टाइम के लिए जाना पड़ा, और आके देखा तो ये कुछ हुआ पड़ा है। क्योंकि उसके बाद ये यहाँ से साइडवेज हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब ये साइडवेज ही रहने वाली है कल की तरह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसमें। और एक बड़ा सा फॉल इसमें देखने के लिए मिला, और इसलिए हम इसमें कोई एंट्री नहीं बना पाए।
और अगर आप इसके कॉल पुट को देखें तो कॉल पुट में भी कुछ इसी तरीके का काम हुआ। देखें ये है हमारी सेंसेक्स, यह है सेंसेक्स, और ये है इसकी कॉल 78,700 की। अभी 78,500 पे चलती हुई सेंसेक्स, और ये है 78,000 79,000 की पुट। इसको एक बार 78,500 की पुट लगाते हैं। 78,500 की पुट 102 रुपये चल रही है, और 78,500 की कॉल 140 रुपये चल रही है। ये है आपके सामने। अगर आप देखें तो 78,500 की कॉल और 78,500 की पुट। अब इसमें कोई एंट्री का लेवल समझ में नहीं आ रहा कहाँ घुसो, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स इन्होंने कर दी तो बहुत बुरा ट्रैप कर लेंगे पुट के अंदर हमें, जो कि लगभग ज़ीरो कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो मार्केट में कोई ऐसा खास मुझे एंट्री पॉइंट दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि लो पे लो तोड़ रही है। यहाँ पर घुसना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये खतरे से खाली जगह नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, जब तक मार्केट में थोड़ा बहुत सेटलमेंट होता है। अगर आप ये देखें, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप जैसे फ्यूचर को देखते हैं इसका, सेंसेक्स का, तब उसमें वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम के हिसाब से हम कैसे देखेंगे? देखें इसमें वॉल्यूम वैसे बहुत ज़्यादा होता नहीं है फ्यूचर के अंदर। आप देखेंगे अगर तो 10 कैंडल 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम बहुत कम है वॉल्यूम इसके अंदर। लेकिन ये चलेगा अपने मार्केट के रेट के हिसाब से। अभी 690 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में भाव अभी 510 का, 500 रुपये का, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर है ये उससे। लेकिन वॉल्यूम हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका वॉल्यूम नहीं है, वरना मैं इसमें अब दूसरी चीज़ को लगाता हूँ। निफ्टी में देखता हूँ, निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम रहने की उम्मीद है। एक बार ही मैं निफ्टी को लगा देता हूँ। निफ्टी, हाँ इसमें थोड़ा ठीक है। अभी निफ्टी को देखें तो 23,800, और यहाँ पर देखें अगर निफ्टी को तो 23,750, तकरीबन 50 पॉइंट का फ़र्क है। कोई दिक्कत नहीं है इससे, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये मार्केट में आप इस वॉल्यूम को देखें, ये जो वॉल्यूम है ये कितना ज़्यादा है। लाल और ग्रीन को इसको छोड़ दें एक मिनट के लिए, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के मुकाबले में जो यहाँ पर है, ये जो है इससे कम से कम डबल से भी ज़्यादा है। जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर अगर ये भले ही अब नीचे आ रही है तो नीचे के लिए दर्शाता है, और ऊपर जाती है तो ऊपर के लिए दर्शाता है ये, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे करके लेके जाऊँ, जैसे ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे इस कैंडल इस वॉल्यूम को छोड़ दीजिए खाली। आप इसमें यहाँ से देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल बहुत कम है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब सेल परचेज तो हो ही रही है वहाँ पर। तो बाइंग सेल होने की वजह से भले अगर मार्केट डाउन साइड है तो डाउन की तरफ तेज़ी से जाएगी, और अगर मतलब अप साइड है तो अप साइड की तरफ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है ये डाउन साइड आई है, और इसके अंदर वॉल्यूम का आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लेवल, ऊंचा, काफ़ी ऊंचा लेवल है इसके मुकाबले में। तो ये हमें दर्शाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और यहाँ से अभी और शॉर्ट हो सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट ये ट्रैप ही है, आपको मैंने अभी दिखाया, शुरू में भी दिखाया, सुबह भी, फिर दोपहर में भी, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ आफ्टर 12 1 बच्चों का लगभग आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर। तो इसमें जो है थोड़ा सा ट्रैप होने की वजह से इसके अंदर रिस्क लेने की मतलब एक जो समझ लीजिए जो एक हिम्मत होती है वो थोड़ी सी कम है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ से कभी भी मार्केट को ऊपर खींच सकते हैं। ये मार्केट में यही चल रहा है। अभी मैं आपके सामने थोड़ी बहुत देर में दिखा भी सकता हूँ, क्या पता यहाँ से बहुत बड़ा एक रिवर्सल कैंडल भी बना दे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम इसके अंदर, मैं 100 क्वांटिटी सेट करके रखता हूँ, तुरंत हम इसमें 110, चलो 110 क्वांटिटी तुरंत एक मतलब करंट प्राइस पे इसको खरीदेंगे अगर ये इसमें चलने लग जाता है। लेकिन अगर पुट में भागता है तो पुट में थोड़ा सा मैं अभी सावधानी बरतूंगा, अभी इसके अंदर एहतियात बरतूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक चांसेस हैं कि ये जो है फेक एक बुलिश कैंडल बना दे मार्केट के अंदर निफ्टी में, और इसको नीचे ले आए काफ़ी ज़्यादा।
अभी आप देखें तो ये 130 से और 380, यानी कि 250 पॉइंट ये भागी है निफ्टी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अभी थोड़ा सा मार्केट में वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है एकदम से कोई पोजीशन बनाना वो खतरे से खाली नहीं होती। अभी मार्केट यहाँ पर देखेंगे अगर, तो ये पूरी साइडवेज टाइप से चल रही है यहाँ पर, इस जगह। यहाँ पीछे जो गिरी थी वो अच्छा गिरी थी, फिर उसके बाद इस लेवल से अगर आप देखेंगे यहाँ से ये, तो ये पूरी अभी एक रेंज बाउंड हो गई है, अपनी रेंज के अंदर फंस गई है यहाँ से। तो जब तक ये थोड़ा सा इससे नहीं निकलती है, अभी थोड़ा सा वॉच करेंगे, इस लेवल को ये एक बार ब्रेक कर दें तब इसमें देखा जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरी बिल्कुल एक रेंज के अंदर फंस गई है, एक चैनल के अंदर फंस गई है, वहाँ से इसको निकलना ज़रूरी है। अगर ये उससे निकल जाती है तब इसमें एक बढ़िया सी एंट्री बना ली जाएगी। अभी मुझे लग रहा है ये जो है पुट को तो बढ़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, पुट एकदम भाग रही है, लेकिन ये एक बार लो तोड़ने की कोशिश करेगी। लो अगर बड़े मार्जिन से तोड़ती है तो मैं इसके अंदर बाय कर लूँगा पुट को। पुट में भी मैं अपनी क्वांटिटी सेट कर देता हूँ, 110 क्वांटिटी कर लेता हूँ। एक बार इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, ज़्यादा नहीं, 8-10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं अभी। एक अच्छा हैंडसम इसमें ब्रेकआउट तो आ रहा है, ब्रेकडाउन तो आ रहा है। नए कैंडल इन्होंने खोलिए गाइज, और इस कैंडल के हिसाब से तो ये बहुत अच्छे बाइंग में है। चलिए मैं देखता हूँ मुझे कहाँ पर मिलते हैं। अगर मुझे ये 320 के आसपास मिलती है तो मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि एक बार अदरवाइज़ पता चला एक बार आपने जल्दबाजी में ले ली और वो अच्छा खासा नुकसान देगा आपको जाने वाले हैं फिर। बल्कि मुझे तो आज था कि मैं इस मार्केट से दूर ही रहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल उथल पुथल चल रही है। पहले गिराया, फिर बढ़ाया, फिर गिराया, फिर बढ़ाया। आप देखें अगर तो कितने इन्होंने इस तरीके के कैंडल बनाए हैं। देखें पहले यहाँ से मार्केट को गिराया, मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर लाइन खींचकर। देखें यहाँ से गिराया, फिर वापस खींच के ले गए ऊपर, बाइंग दिखाई लोगों को, फिर वहाँ से गिराई मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर लेके गए, फिर गिराई मार्केट, फिर ऊपर लेके गए, और अब जो लेके जा रहे हैं ये अब वैसे तो स्ट्रेट ही चल रहा है और नीचे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन जितनी बार इन्होंने ऊपर नीचे करी उसके हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि यहाँ से कभी भी एक बड़ा सा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकते हैं और काफ़ी लोगों के एसएल खा सकते हैं। अभी 78,400 पे आ गया है सेंसेक्स, जो कि 79,200 था इस जगह पर, 79,200 यहाँ पर था। ये थी 11 बजे की बात। 11 बजे के बाद में जो टूटनी शुरू हुई है, फिर इसने 79,200 दोबारा से नहीं दिखाया और यहाँ से ये टूटती ही चली जा रही है। अभी थोड़ा इसमें वेट करने में ही ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि जब भी लालच में कोई घुसता है, क्योंकि इसका एंड हो चुका, अब लोग बाग ना यहाँ से मुनाफा वसूल करके निकलना शुरू हो गए होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ से, और पता चला यहाँ से घुसने के बजाय वो और ज़्यादा लॉस हो जाए। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं पुट का क्या हाल है, यह है 78,700 के पुट, और मार्केट चल रही है, एक मिनट, ये निफ्टी, ये अच्छा, इसमें मैं सेंसेक्स से दोबारा चला लेंगे। सेंसेक्स चल रहा है 415-16, यानी कि 700 से लगभग ये नीचे है 300 पॉइंट, और इसकी वैल्यू अभी इन्होंने दी है 386-85, 85 रुपये टाइम की वैल्यू है और 300 रुपये एक्चुअल वैल्यू है। और ये है 700 की कॉल 50 रुपये की। मुझे तो कॉल ज़्यादा सही लग रही है, लेकिन है दोनों रिस्की, पुट में भी और कॉल में भी, दोनों में किसी में भी घुसेंगे तो ये फंसा सकते हैं बिल्कुल, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो बहुत अच्छी तरीके से टूटी है मार्केट। ये तो बहुत ही शानदार, इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्यारा इसके अंदर मूव आया है। ये देखिए आप, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे।
78,450 पे सेंसेक्स चलता हुआ। 78,450, 78,450 पर सेंसेक्स की जो है 78,500 की पुट, उसकी वैल्यू आ रही है 200 रुपये की, जबकि ये 250 रुपये, अच्छा 50 रुपये नीचे है, 500 की है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा उन्होंने बढ़ाई हुई है, उस वाली पुट की कम करी हुई है वैल्यू, बहुत फ़र्क है इसमें। 250, मतलब ये अभी 250 थी, अभी 220, 210, सॉरी 201 आ गई है। और अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि 50 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं है, अब तो 30-40 पॉइंट का फ़र्क है, और ये 200 की वैल्यू है। और इसके अंदर जो अगर आप देखें, ये 700 की पुट है, ये 330-40 चल रही है, जबकि ये यहाँ से 230 पॉइंट दूर है, 100 पॉइंट का इसमें प्रीमियम लग मान लीजिए। ये कभी भी यहाँ से रिकवरी दे सकते हैं अच्छी खासी, और ये फेक मूव बना सकते हैं, फिर उसके बाद में तोड़ेंगे सही से। ये है निफ्टी, निफ्टी की 220 में अगर मिलती तो ठीक रहती है। ये 23,900 की पुट है, और मार्केट अभी 23,750 के करीब चली है, 150 पॉइंट तो ये है, और 100 पॉइंट का इसमें प्रीमियम है। कैसे करके रहेगी मार्केट? आज तो यार चूक गया इसमें वैसे, बहुत बढ़िया ये वाली सेलिंग बनी थी, बहुत ही शानदार। ये सेलिंग जो बनी है ना, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ से जो आई है, इस वाली कैंडल के बाद अगर मैं यहाँ घुसता है इसके अंदर, 12 मिनट 10 सेकंड, 12:10 पर, तो 12:10 पर ये पुट कहाँ थी जी? ये है, यहाँ पर 32 रुपये की थी जी, सिर्फ 32 रुपये की पुट थी है। अगर ये 32 रुपये में ले ली जाती, खैर इतना ऊपर तो मैं नहीं निकलता, लेकिन यह है कि 100-150 पॉइंट भी मिलते तो मैं इसे काट देता सेंसेक्स में, क्योंकि 32 रुपये की चीज़ में पैसा 3-4 गुना करना बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल तो मार्केट के अंदर बिल्कुल एक तरीके का शार्प फॉल आया हुआ है, और मार्केट बिल्कुल निगेटिव कर दिया इंडियन मार्केट। अगर आप देखें, मैं 1 घंटे के चार्ट पर दिखाता हूँ आपको। ओहो, ये तो बहुत शानदार टूटे भाई 1 घंटे के चार्ट पर, तो डाउनफॉल के लिए ये इसने हाई तोड़ा, ये है आज की, ये यहाँ खुली, ये बहुत शानदार टूटी हुई मार्केट। 673, जो इसका 670 का एसएल था, सॉरी लो था 673 का, उसको तोड़ने के बाद अब ये 673 से 400 चल रही है तकरीबन, 250, 270 पॉइंट तो है ही अभी नीचे वहां से। कहाँ दे, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर यहाँ भी रिस्क ले लिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, टूट सकती है ये। अभी थोड़ा वेट करते हैं। अभी गाइस जैसे कोई ट्रेड बनता है तो मैं आपको सामने से बताता हूँ, अब थोड़ा भी वेट करें। तो गाइस अभी 1:30 बज चुका है, यानी कि 1:30 बज चुका है, और अभी मार्केट एकदम से साइडवेज टाइप हो गई है यहाँ पर। ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ से साइडवेज हो गई है, इस जगह पर, यहाँ से इस रेंज में आके ये फंस गई है, यहाँ से ये आके यहाँ फंस गई है।
और अभी जो है ना तो ये इसका पुट का पता चल रहा है, ना ही इसका कॉल का पता चल रहा है। ज़्यादा चांसेस तो यही है कि इसके अंदर पुट में बाइंग आ सकती है, क्योंकि जिस लेवल से ये यहाँ से मूव कर रहा है नीचे की तरफ बार बार। ये देखें, अगर 1 मिनट की चार्ट पे आपने इसने 2-3 बार यहाँ पर अपने लो को टेस्ट करा है, तोड़ने की कोशिश की है। अब ये थर्ड टाइम इसको तोड़ने के लिए जा रहा है। अगर ये तोड़ देता है तो फिर हम इसमें पुट बाई करके चलेंगे, मार्केट प्राइस पर इसको बाई करेंगे। और अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 197। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि अगर किसी जो लोग सेलर हैं, मतलब इसको सेल करते हैं कॉल को पुट को, अगर वो सुबह ये मार्केट सेंसेक्स में 1 मिनट में इसको दोबारा से 5 मिनट में कर लेता हूँ। सेंसेक्स जब ये गैप डाउन खुला था, नहीं सेंसेक्स तो गैप अप खुला था, उसके बाद में इसने रिजेक्शन मारी थी। ये यहाँ मार्केट में गैप अप खुला था, सेंसेक्स खुला था लगभग 79,330। 79,000 अगर हम 300 की कॉल देखें, 79,300 की कॉल, 79,300 की ये लीजिए, 79,300 की कॉल जो मॉर्निंग में खुली थी, अभी तो खैर ये लगभग ज़ीरो हो गई है। और आप इसको अगर देखें, यहाँ से मैं देखता हूँ, ये आगे 20 तारीख, यहाँ से ये है जी 20 तारीख में जो ये खुली थी कॉल सुबह, 324 रुपये का भाव था। 600 रुपये का इसने हाई मारा है, और 324 रुपये पर खैर 600 रुपये का एसएल तो कोई नहीं देखेगा। जो लोग सेलर हैं उन्हें अगर 100 पॉइंट चाहिए होते हैं तो यहाँ से इसने 160 रुपये दिखाए। यानी कि जो 324 रुपये की चीज़ थी, यानी कि आप मान लीजिए अगर 300 रुपये में भी घुसते हैं और 160 नहीं, 170 नहीं, 200 पे भी निकल जाते हैं, तो 100 पॉइंट मिल जाएंगे सेलर्स को। बस इतना ही चाहिए। एक ही कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ घुसे आप 300 रुपये में, यहाँ ये ले ली, ये है 300 का लेवल। इस लेवल पर आप घुसते हैं, और इसको अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पर करूँ तो आपको फिर समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सेलर किस तरीके से एवरीडे पैसा बनाते हैं और बायर क्यों नहीं बनाते हैं। ये देखें, ये लेवल था। आज सुबह का टाइम है 20 दिसंबर सुबह 9:15 पर, और ये इस कैंडल की बात कर रहा था मैं। 280 रुपये का इसका हाई है, इस कैंडल का। 280 पे भी अगर आप घुसते हैं, जो कि एक अच्छा लेवल है, और मैं कहता हूँ कि नीचे जो इसने मारा है 152, और 180 पे भी निकल जाते हैं तो भी 100 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक 167 है, तो 180 में आपको 100 पॉइंट आराम से मिलने हैं। तो जो लोग 1000 क्वांटिटी या 5000 क्वांटिटी सेल करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सा एक ये मूवमेंट है। यहाँ से जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन बाद में जो यहाँ तक गई है 600 रुपये तक, 690 तकरीबन इसने ऊपर मारा है, ऑलमोस्ट 700 का लेवल। और अगर यहाँ से कोई सेलर सेल करता है, तो सपोज कीजिए दोबारा से वो 400 या 350 के पास से सेल करता है, तो उसे दोबारा से जो है अच्छा खासा लेवल, जो अब तो फिलहाल ये चल रही है 100 100 नहीं, सिर्फ 10 रुपये की चल रही है अभी तो कॉल। ये देखें, ये आ गई, ये आ गई जी। अभी 10-12 रुपये का इसका रेट चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप पुट में देखें, तो पुट में बाइंग आई सेल आई, बाइंग आई सेल आई, इस तरीके से काफ़ी बार अप डाउन हुए पुट के अंदर। लेकिन जो सेलर होते हैं वो हमेशा मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन की चीज़ बेचते हैं। जैसे कि मार्केट अगर टूट रही है तो कॉल बेचेंगे, मार्केट अगर बढ़ रही है तो पुट बेचेंगे, क्योंकि पुट का प्रीमियम उन्हें मिलेगा। अभी जो है मार्केट फ़िलहाल ये कह रही है कि साइडवेज मार्केट है, अभी फ़िलहाल दूर रहें। ये देखें, जो भी मैंने आपको इसके ऊपर एक सर्कल बना के दिखाया था यहाँ पर, वो ये उसी रेंज में अभी चल रही है। तो मार्केट का ओवरऑल आज का मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। आपकी समझ में ये भी आ चुका होगा कि किस तरीके से मार्केट चली, किस तरीके से उसने अप डाउन दिए, किस तरीके से फेक मूव बनाए। कहीं बायर को एसएल खाया है, कहीं सेलर का एसएल खाया है, और कहीं पर जो है दोनों साइडों में अप डाउन करने के बाद में अब लास्ट में आकर मार्केट को वन साइड करी है, जो काफ़ी अच्छी ऊपर से टूटी है। तकरीबन आप मान लीजिए 700-800 पॉइंट मार्केट अभी टूट चुकी है ऊपर से। अगर आज की मैं बात करूं
तो एक मिनट, सिर्फ आज में अगर टोटल ओवरऑल टूटा हुआ हम देखें तो सेंसेक्स में 700 पॉइंट दिखा रहा है, जबकि अगर ऊपर से लगाएंगे तो ये 1300-1200 पॉइंट टूटा हुआ है, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी चला गया था सेंसेक्स। और ये कल की क्लोजिंग से असल में लगता है। और निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट टूटी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी टूटी थी कल भी। कल तो काफ़ी गैप डाउन खुली थी। तो मंडे में उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी सी मार्केट बुलिश मिलेगी। उसकी वजह यह है कि देख लें, आज मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई पोजीशन है, आपके सामने है, कोई ना पोजीशन है ना कोई ऑर्डर है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में जब तक काम नहीं करता हूँ, जब तक मुझे जो है बिल्कुल 100% वो नहीं होता। देखें, मुझे इसमें लग रहा है कि ये कॉल भाग सकती है, और अभी कॉल जो है ये 62 रुपये से 92 तक ले आए, और मुझे इसमें हो सकता है चलते चलते एंट्री बनानी पड़े, क्योंकि मार्केट ये मैं ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल ख़त्म ही मान रहा हूँ। 100 क्वांटिटी के साथ बाई करेंगे। एक बार इसको जो है ये हाई तोड़ दे, अगर ये वाला, ये मतलब लेवल तोड़ दे, हाई तो नहीं है, लेवल ये तोड़ दे अगर, एक बारी मैं उससे लगाता हूँ लाइन। ये है इसकी एक लाइन जो मुझे यहाँ तक, अगर ये लेवल तोड़ देती है तो मैं इसमें बाई कर लूँगा फिर इस कॉल को, जहाँ पर भी ये चल रही होगी। अभी फ़िलहाल ये मैं 5-7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर की बात है, क्योंकि फिर 2 बज जाएंगे। 2 बजे के बाद वैसे प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा लगेगा और कहीं का कहीं पहुँचेगा। अभी ये पुट भी जो है 150 के नीचे आ चुकी है, जो कि ऊपर अच्छा खासा 251-52 तक गई थी, 250 की गई थी। 24 वाली चीज़ 250 का मतलब है 10 गुना हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई नहीं ले पाता, कोई भी नहीं ले पाता फुल इसका जो प्रीमियम है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों को बेचैन कर देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज करें कोई बंदे ने 25 के 30 पे भी बाई कर लिया अगर, और जब मार्केट यहाँ आएगी इस लेवल पर, ये समझ लीजिए ये लेवल है 190 का, तो उसके 30 के 190 के यानी कि 6 गुना से ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर वो यहाँ पर डाउन जाती है, देखें यहाँ तक इसने बॉटम यहाँ बनाया है 95 का, मतलब 100 पॉइंट नीचे है, तो वो हड़बड़ी में इसको रख नहीं पाएगा। यानी कि वो जो मैं कहना चाहता हूँ कि 250 या 260 या 300 का इसका लेवल ना, वो नहीं देख पाएगा। उसे लगेगा, और बाद में जो नीचे मारा उसने 75 का मारा है, उसे लगेगा 30 में ली थी यार, अच्छा खासा 200 रुपये में जा रही थी, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो रहा था, 5-6 गुना हो रहा था, अब 2 गुना रह गया है। तो इस वजह से लोग बाग इसमें पूरा मतलब 100% प्रॉफिट नहीं ले पाता कोई भी। सिर्फ और सिर्फ इसका जो है जहाँ भी मिल जाए वो भी ठीक है, प्रॉफिट में रहनी चाहिए। ओवरऑल आप पूरे दिन नुकसान ना हो, चाहे प्रॉफिट मैं कहता हूँ 10,000 रुपये का हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 का भी प्रॉफिट बड़ा होता है, अच्छा खासा मतलब काम हो सकता है। 10,000 में खर्चे वगैरह सब चीज़ चल सकती हैं। लेकिन ये मार्केट आपको हमेशा नहीं मिलेगी, ये मार्केट मिलेगी आपको कभी कभी। और इस मार्केट के अंदर कभी भी मतलब ये ना सोचें कि आप जो है डेली पैसा बना लेंगे, डेली पैसा कोई नहीं बना सकता। ठीक है जी, तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, नमाज का हो गया टाइम। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ बंद, और अगर देखूँगा कल मुझे कोई मंडे में कोई स्ट्रेटजी अच्छी चलती है तो उसके हिसाब से फिर हम इसमें ट्रेड करके चलेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए तो मैं कोई काम करने वाला हूँ नहीं अब इसमें, क्योंकि मार्केट ये बन गई ट्रैप यहाँ से बहुत ज़्यादा, कि कभी भी नीचे भी तोड़ सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो लॉस करने से बेहतर है आप काम ना करें, और आपका जो कैपिटल है उसे सेव करें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, और उम्मीद करता हूँ एक बेहतरीन सा मूव इसमें आए अपसाइड की तरफ, ताकि एक बेहतरीन सी रैली हमें देखने के लिए मिले, जो अब से 3-4 महीने पहले चल रही थी। वैसी रैली अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो इसमें बहुत बड़े सा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कंटिन्यू करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।